हमारा लास्ट एरिया दैट इज एम्प्लॉय शेयर स्कीम। इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या? ठीक है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, और अगर इसका डिस्पोजल हो जाए तो ये कैपिटल गेन जो है इसका सवाल बन रहा होता है। मतलब कैपिटल गेन और ये चीज़ हमारी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में ना 3 स्टेप्स है। पहला है शेयर ऑप्शन, दूसरा आता है हमारे पास इशुएंस ऑफ शेयर्स, और तीसरा आता है डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। ये 3 स्टेप्स हैं जो हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम में लेके चल रहे होते हैं। अगर आपने शेयर्स खरीदने हो तो आप शेयर्स कहाँ से खरीदते हैं? जाके हम शेयर्स कहाँ से बाई करते हैं? मार्केट से। अब देखिए, मार्केट में अगर शेयर 40 रुपए का है और आपको 40 का ही मिल रहा है, कोई बेनिफिट हुआ आपको? एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या होता है, वो कहते हैं जी मार्केट में शेयर जो है वो 40 के, हम आपको दे देते हैं 10 रुपए का, हम आपको दे देते हैं 20 रुपए का, हम आपको दे देते हैं 30 रुपए का। ठीक है, अब 40 का मिलेगा मार्केट में। मैं जाऊंगा, अगर मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मुझे शेयर कितने का मिलेगा? 40 का। अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं जाऊंगा मार्केट में, मुझे शेयर मिलेगा 10 रुपए का। और अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे शेयर मिलेगा तो यहाँ पे जो हमें सस्ता शेयर मिल रहा होता है ना, वो जो बेनिफिट है 40 का 10 में मिल गया, 40 का 20 में मिल गया, बेनिफिट है, दैट बेनिफिट इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंटशिप। वो हमने क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, उसके हमने सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो बनाने हैं। अब ये 3 स्टेप्स हैं। कहानी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक आएगी। ये जो 2 बातें हैं ना, इसके बेनिफिट्स सारे किसका पार्ट बनेंगे? सैलरी का। और ये स्पेसिफिकली कहाँ पे जाएगा? कैपिटल गेन्स में जा रहा होगा। ये चीज़ जो है वो आपने बात करनी है। ठीक है, अब मैं इसकी पूरी यहाँ पे ना एक ट्री बनाता हूँ, आपने इस ट्री की तस्वीर ले लेनी है, आपकी एम्प्लॉय शेयर स्कीम पूरी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बारी आएगी शेयर ऑप्शन की। इसको हम ऑप्शन लेटर भी कहते हैं। इसको समझ सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, सुना भी होगा कि प्लॉट की फाइलें मिल रही हैं। सुना हुआ है? फाइल मिल रही है। फाइल मिलने का मतलब है कि अभी आपको प्लॉट नहीं मिला, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ गया, आप वो फाइल बेच सकते हैं। फाइल मिली, फाइल आगे बेच दी, मुनाफा होता है। लाख की फाइल लेके 1.5 लाख की बेचते हैं, क्या उसमें प्लॉट मिलता है? हमें नहीं मिलता। अगर आपको फाइल मिल रही है और अपने पास आप फाइल लेके रखें, फिर आपको क्या मिलता है? प्लॉट मिलता है। तो शेयर ऑप्शन और शेयर लेटर भी क्या होता है? ऑप्शन लेटर भी क्या होता है? ये किस्म की फाइल है। आपको कंपनी ने इनवाइट किया है, कंपनी कह रही है जी हम अपने शेयर्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं। मार्केट में शेयर जो है वो 40 रुपए का है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को 20 रुपए का शेयर देना चाह रहे हैं। कंपनी ने अनाउंसमेंट दे दी, अनाउंस कर दी कंपनी ने। कंपनी कहती है जो जो बंदा इंटरेस्टेड है ये हमारे पास आ जाए अकाउंट ऑफिस में, ये फॉर्म पड़ा हुआ है, ये फॉर्म लेके फिल करके हमें जमा करा दे। वो जो फॉर्म है वो क्या कहलाएगा? शेयर ऑप्शन कहला रहा होगा। इसमें एम्प्लॉय जमा करवा कर दे रहा है, मुझे 10,000 शेयर चाहिए, मुझे 20,000 शेयर चाहिए, मुझे 25,000 शेयर चाहिए, या मुझे 30,000 शेयर चाहिए। ये कौन दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय का ऑप्शन। एम्प्लॉय ने क्या करना है? वो फॉर्म जमा करवाना है। समटाइम्स क्या होती है, इस ऑप्शन की कॉस्ट भी होती है। मतलब 5,000 रुपये का फॉर्म मिल रहा है, जिस तरह प्लॉट का ऑप्शन नहीं मिल रहे होते, सेम एज प्लॉट।
जिस तरह प्लॉट का फॉर्म लेके आते हैं 10,000 का 15,000 का, सेम ऐज क्या होता है कि आपको ये भी मिल रहा होता है कितने का, 5,000 रुपया दें, लेटर ले आएँ, इसको फिल करें, शेयर 10 रुपये का कॉस्ट जमा करें, हम आपको शेयर दे देंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल आपको एक वो लेटर मिल रहा है, एक फॉर्म मिल रहा है जिस पे आप नाम पता डिटेल्स जमा करवाएंगे, कितने शेयर्स लेने हैं उसकी तादाद बताएंगे और कितने का शेयर मिल रहा है। अगर 10 रुपये का है, अगर आपने 1000 शेयर ले रहे हैं तो 10 × 1000 कितना बनता है, 10,000। 10,000 रुपये जमा करवा देंगे। तो ये सारा क्या होता है, ऑप्शन लेटर के ला रहा होता है। अभी आपको शेयर नहीं मिले, अभी आपको शेयर्स नहीं मिले, शेयर लेने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एक लेटर जमा करवा रहे हैं। गॉट इट। अब इसके आगे ना शेयर ऑप्शन में यहाँ पे कहानी होती है, आगे चलती है। यहाँ तो हम इस शेयर ऑप्शन के दो ट्रीटमेंट हैं। क्या दो ट्रीटमेंट है, आपको ऑप्शन मिली, आपने इस ऑप्शन को क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। मतलब क्या है, आपने वो फॉर्म फिल किया, जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो जमा करवा दी। दूसरा है, आपको ऑप्शन मिली, आपने इस ऑप्शन को डिस्पोज कर दिया, आपने इस ऑप्शन को सेल कर दिया। आपको लेटर मिल गया 5,000 रुपये का, आपने कहा यार मैंने शेयर लेने नहीं है, आपने साथ वाले एम्प्लॉय को शेयर बेच दिया, वो शेयर कह रहा हूँ वो ऑप्शन बेच दी। तो दो ऑप्शन है, या तो इस ऑप्शन को बेच दोगे या क्या कर दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। जब आप इस ऑप्शन को डिस्पोज करेंगे, जब आप इस ऑप्शन को बेचेंगे, इसका बेनिफिट निकालना आपने। क्या निकालना है, बेनिफिट। आप बेचेंगे तो आपके पास गेन आएगा या आपके पास वो बेनिफिट आएगा, जो भी बेनिफिट होगा वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। अब ये बेनिफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा वो हमने देखना है। दैट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट if any, that is your gain, और ये सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। देखें, अगर आपने 10,000 रुपये की ऑप्शन बेच दी है और आपको ये ऑप्शन फ्री में मिली थी, तो कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी। गेन कितना हुआ, 10,000 का। अगर आपको ये ऑप्शन 3,000 की मिली थी तो कितना गेन होगा, 7,000 का। ये जो गेन है ये किसका पार्ट बनेगा, हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट जो है बन रहा होगा। तो पहली हमारी कहानी कहाँ शुरू होती है, ऑप्शंस के ऊपर शुरू हो रही होती है कि हमें ऑप्शन लेटर जो है वो मिल रहा होता है। उसकी दो ही अप्रोचेज़ हैं, या तो हम उसको एक्वायर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, या हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। अगर बेचेंगे तो बेनिफिट होगा, और अगर बेनिफिट है तो वो कितने पे जाएगा, वो हमारी सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। और ऑप्शन हमेशा बेनिफिट पे बिकती है, ऑप्शन हमेशा मुनाफे पे बिकती है, बेनिफिट के ऊपर क्या हो रही होती है, सेल हो रही होती है। चलते हैं आगे ना, अभी कहानी कहाँ पे है, बेचने के ऊपर। तो यहाँ तक ज़रा मुझे खुद बताएं, बेनिफिट किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, पैसा बेनिफिट, कैश बेनिफिट किसके ऊपर हो रहा है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर के सेल के ऊपर। उसके बाद देखें, अगर आपने बेच दी तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, आपकी शेयर से कहानी से आगे नहीं चल पाई। आपको ऑप्शन मिली, बेच दी या गेन हो गया, कहानी ख़त्म। आप नहीं बेचते, आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप उसको एक्वायर कर लेते हैं। अब एक्वायर किया ना, फिर क्या होगी, कहानी आगे चलेगी। देखिए, अगर सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने का या इसको एक्वायर करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपने फॉर्म जमा करवा दिया, नाउ यू आर वेटिंग कि आपको शेयर इशू किए जाएं, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट कहाँ पे होगा, जब हम डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं। अब चूंकि हमने सब्सक्राइब कर लिया है, अब हमारी कहानी चलेगी आगे। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर लेटर लिख के दे दिया, फॉर्म जमा करवा दिया, अब किसका वेट है, शेयर्स मिलने का, शेयर्स का वेट है ना। तो अब सेकेंड स्टेप आ जाएगा हमारे पास, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स का। किसका आ जाएगा, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स का। अब जब इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, इसमें भी हमारे पास
दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1, एक है हमारे पास विदाउट रिस्ट्रिक्शन, नंबर 2 है विद रिस्ट्रिक्शन। जब शेयर्स इशू किए जाएंगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, एक क्या है विद रिस्ट्रिक्शन और दूसरा है हमारे पास विदाउट रिस्ट्रिक्शन। वो हमने क्या करने हैं देखने हैं। ये रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा, कोई बता सकते हैं तुक्का मारने के चक्करों में? हाँ, आपका टाइटल जो है ना होल्डिंग का, वो उसने क्या कर दिया है, वो उसने रोक के रखा हुआ है कि आप कब तक डिस्पोज कर सकते हैं और कब तक आप डिस्पोज नहीं कर सकते। ये हमने यहाँ पर देखना है। देखें, एक है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं दीज आर योर ओपन शेयर्स। ये क्या है? ओपन शेयर्स। मतलब क्या है कि जैसे ही शेयर्स आपको इशू हुए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्पोजल, बेचने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप उसी वक्त क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आप इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, वो आपकी क्या होता है, एसेट ट्रीट होता है, वो तो आपका मालिक है, आप उसके मालिक कहलाएंगे। तो जब आपको शेयर्स इशू होंगे, जब आपको शेयर्स इशू होंगे, एट द डेट ऑफ इशू आपने बेनिफिट निकालने, मतलब जो भी आपके पास डेट ऑफ इशू होगी, इस डेट ऑफ इशू के ऊपर क्या करना है, आपने अपना बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब डेट ऑफ इशू में बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला हम हमारे पास, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ इशू, कि जब हमने शेयर इशू किए उस दिन हमारी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, हम वो लेंगे, ठीक है, इसमें से लेस करवा देंगे कॉस्ट। अब कॉस्ट में दो चीजें आएंगी। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कि आपने शेयर्स की कितनी कॉस्ट पे की है वो, और नंबर 2, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, ये जो आपने ऑप्शन एक्वायर की थी, यहाँ पे कितने की आपने ऑप्शन ली थी, पैसे तो पे किए होंगे, उसकी क्या कॉस्ट थी वो लेस करवा देंगे। ये जो बेनिफिट आएगा ये हमारा क्या बनेगा, ये बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे, जितना भी बेनिफिट आएगा ये मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये जिस दिन शेयर इशू हो गए हैं, जिस दिन शेयर्स आपको मिल गए हैं, हम उस डेट पे क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ओके, नंबर 53 खोलें आप, इसको न्यूमेरिकल शीट है ना हमारे पास, इसमें 39 में 40, 39, 40 और 41, ये तीन फॉर्मूलाज देखें। तो क्लियर है, ये फॉर्मूलाज के मुताबिक हमने बेनिफिट निकालना है। डेट्स इसमें बड़ी अहम है। अभी जो ना विद रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर दो ऑप्शन हैं जो हमने यहाँ पे देखने हैं। एक है जी
disposal before uplifting of restriction, और दूसरा है wait till uplifting of रिस्ट्रिक्शन। दो चीज़ें हैं, या तो हम इसको बेच दें, आपको शेयर इशू हुए हैं, आपको शेयर इशू किए हैं जी उसने 1 मार्च 2024 में, ठीक है, और उसने आपके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप इन शेयर्स को 1 अगस्त 2025 से पहले बेच नहीं सकते। बेचने का मतलब है, देखें यहाँ पे आपके पास ओपन शेयर्स हैं, आपको शेयर मिले हैं, जाए मार्केट में फ़ौरन जो पैसे मिलते हैं बेच दें। यहाँ पे इसने क्या किया है, पाबंदी लगा दी है, आपकी डेट ऑफ इशू ये है, आपको शेयर इशू उसने इस दिन पे की है, लेकिन यहाँ तक क्या है, रिस्ट्रिक्शन उसने लगा दी है। एक सेकेंड म्यूट है, आपके पास सब रिस्ट्रिक्शन है, आपके यार शेयर तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे बेनिफिट मिल नहीं रहा, या क्या करूँ मैं इतना वेट नहीं कर सकता। आप सब्र नहीं करते, आप सब्र करने से पहले बेच देते हैं, तो ये पहली बात है, आप मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, आप बेचेंगे दोस्तों यारों को, एम्प्लॉयज़ को, फैलर्स को। तो इसके ऊपर भी हमने गेन जो है वो कैलकुलेट करना है। उसका गेन कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपको कंसिडरेशन मिलेगी, अब ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जो भी कंसिडरेशन रिसीव होगी, जो भी इन शेयर्स की अमाउंट मिलेगी, हम वो अमाउंट लेंगे। अगर मार्केट में शेयर 35 रुपये का है, जाहिर बात है अभी तो रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हुई, आप 35 का बेच भी नहीं पाएंगे, आप 30 का बेचेंगे, 28 का बेचेंगे, जो पैसे मिलेंगे वो इसमें से लेस करवा देंगे कॉस्ट, और वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स और कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। गेन आएगा, ये वाला गेन जो है ये किसका पार्ट बनेगा, आपकी सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। ये वाहिद गेन है शेयर्स बेचने के ऊपर जो किसका पार्ट बनता है, हमारी सैलरी का पार्ट बन रहा होता है। इज दैट क्लियर? नहीं, ऑप्शन एक्वायर करने की कॉस्ट है, आपको फॉर्म मिला 5000 रुपये का, शेयर्स तो अलग लिए हैं आपने, 5000 रुपये का शेयर ले, ऑप्शन लेके आए हैं, 1000 शेयर लें 10 रुपये के हिसाब से, तो 10,000 रुपये शेयर का जमा कराया है, वो कितना हुआ ऑप्शन का, 5000 रुपये, तो वो अलग होती है हमेशा, ठीक है। और ये है कि जी आप अगर वेट करते हैं, आप नहीं बेचते, यहाँ पे आप हैं बेसब्रे, और यहाँ पे आपने क्या किया है, सब्र किया। तो जब सब्र करेंगे तो हमने बेनिफिट निकालना है, ये होगा जी फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ अपलिफ्टिंग, मतलब अगर इस डेट पे रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हो रही है तो इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे हम, इसमें से वही लेस करवा देंगे कॉस्ट, और कॉस्ट में आ जाएगी कॉस्ट ऑफ शेयर्स, दूसरी आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। ये जो बेनिफिट होगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। तो ये है हमारे पास पूरी एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये वाला भी हमारा गेन सैलरी का पार्ट बनेगा, अगर हमने पहले बेचा तो ये वाला गेन भी किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बनेगा। यहाँ पे आया तो ये वाला बेनिफिट जो है ये भी किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बनेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, और ये भी किसका पार्ट बनेगा, हमारी सैलरी का पार्ट जो है बन रहा होगा। तो देयर आर ऑल कंडीशंस जो है मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिख दी हैं। ये हमारी पूरी एम्प्लॉय शेयर स्कीम है। देखें, कहानी शुरू हो रही है शेयर ऑप्शन से, कहानी शुरू कहाँ से हो रही है, शेयर ऑप्शन से। अब इस पूरी कहानी को यहाँ पे देखें, इसी ट्री को नोट कर लें, आपका पूरा एम्प्लॉय शेयर स्कीम यहाँ पे है, कोई थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर पे से कभी थ्योरी नहीं आती। आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, शेयर ऑप्शन, ये फ्री में मिल सकती है, आप पैसे देके भी ले सकते हैं।
आपको ऑप्शन मिली, दो ट्रीटमेंट है, या तो आप इस ऑप्शन को बेच देंगे या क्या करेंगे, इसको एक्वायर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब सब्सक्राइब किया तो कहानी चलनी है आगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेच दिया तो कहानी खत्म। अब बेचेंगे तो गेन निकालना है, बेनिफिट। फॉर्मूला क्या होगा कि ऑप्शन की जितने पैसे मिले हैं आपको, वो आपने 5,000 रुपये की बेच दी है, 2,000 की बेच दी है, 1,000 की बेच दी है, लेस उसमें से अगर कोई भी कॉस्ट आपने पे की हुई है, 5 पे की है, 10 पे की है, 15 पे की है, 20 पे की है, वो हम लेस करवा देंगे। जो गेन आएगा किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का। किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का, ठीक है। अगर नहीं बेची, सब्सक्राइब कर ली है, कहानी कहाँ चली है आगे। आपने फॉर्म फिल किया है, अमाउंट जो भी है थी जमा करवाई है, अब कंपनी ने करने हैं आपको शेयर्स इशू। अब कंपनी दो तरह के शेयर्स देगी, ओपन शेयर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन या विद रिस्ट्रिक्शन, दो ऑप्शन है कंपनी के पास। अगर ओपन शेयर्स हैं मतलब आप फॉरेन मालिक हैं, जिस दिन शेयर्स मिले उस दिन का बेनिफिट निकालना है। मतलब कैसे निकालेंगे बेनिफिट, के उस दिन जिस दिन आपको शेयर दिए जा रहे हैं क्या फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेंगे, उसमें से लेस करवाएंगे कि क्या हमारी कॉस्ट ऑफ शेयर्स है। मतलब मैंने कितने का शेयर लिया है, 10 का लिया, 20 का लिया, 30 का लिया, वो मैं लेस करवाऊंगा बीच में से। और जो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन होगी, मैंने अगर ये ऑप्शन फ्री में ली है तो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है, 0। अगर ऑप्शन 1,000 रुपये की लिए तो क्या हो जाए, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 1,000 रुपया, ये लेस करवाऊंगा। यहाँ पे जो बेनिफिट आ रहा है, और ये बेनिफिट ही होता है क्योंकि एम्प्लॉय शेयर स्कीम में आपको मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर दिए जा रहे होते हैं, तो ये बेनिफिट किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बन रहा होगा, ठीक है। अगर कंपनी विद रिस्ट्रिक्शन शेयर दे देती है, मतलब डिस्पोजल की रिस्ट्रिक्शन है, इशू हुआ 1 मार्च को, उसने क्या कि 1 अगस्त 2025 तक आप बेच नहीं सकते, टाइम लिमिट लगा दी है। अब विद रिस्ट्रिक्शन है तो दो ऑप्शन है, या तो सब्र कर लें, रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होने का वेट कर लें, या बेसब्रे हो जाए। अगर बेसब्रे हैं, आपको शेयर मिले हैं, कंपनी ने कहा यहाँ तक आप बेच नहीं सकते, ये है कि मार्केट में नहीं बेच सकते, आपने कहा दोस्त को यार तू ले ले शेयर्स, मुझे नहीं चाहिए, दोस्त को बेच दिए, यार को बेच दिए, एम्प्लॉयज़ को बेच दिए, गेन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या, जो आपके कंसिडरेशन रिसीव्ड है, ये मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकती है, ये मार्केट वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, जो पैसे मिलेंगे वो लेस वही कर देंगे, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, गेन जो है किसका पार्ट बन जाएगा, सैलरी का पार्ट बन जाएगा, ओके। आप कहते हैं नहीं मैं सब्र करूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होगी 1 अगस्त की, देखें शेयर मिले कब से, 1 मार्च 2024 को, रिस्ट्रिक्शन कब अपलिफ्ट हुई है, 1 अगस्त 2025 को। इस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो लेंगे, लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, जो बेनिफिट होगा वो हम किस में ऐड करवा देंगे, सैलरी में ऐड करवा रहे होंगे। तो ये पूरी कहानी है हमारी एम्प्लॉय शेयर स्कीम की। अगर आपको ये ट्री बना लें, आपकी पूरी एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। इसको कंसिडरेशन कर दें, हाँ जी इसको कंसिडरेशन कर दें। क्या इसमें लॉस नहीं होता, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ठीक है। ये अच्छा, ये सारी कहानी जो है ना, इस तरफ सारी कहानी है सैलरी की। कैपिटल गेन क्या है, आपको शेयर्स मिल गए, आपके पास शेयर्स आ गए हैं, ओपन शेयर्स। अच्छा जब देखें, जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे, ओपन शेयर्स हो जाएंगे ना। अब आप शेयर्स के मालिक हैं, अब आप शेयर्स के मालिक हैं तो मालिक बनने के बाद अगर शेयर्स को बेचेंगे तो किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल गेन्स का पार्ट बनेगा। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, गेन, बस ये देख लीजिएगा। अब आपके ओपन शेयर्स हो चुके हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई हुई है, या है ही रिस्ट्रिक्शन के बगैर थे ओपन शेयर से, अब आप उनको डिस्पोज कर रहे हैं, आप उन्हें बेच रहे हैं मार्केट में, कहीं भी आपने गेन निकालना है। तो ये होगा कंसिडरेशन रिसीव्ड, कि आपको कंसिडरेशन कितनी मिली है। इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल, विच एवर इज हायर वो लेते हैं।
ये हमने कैपिटल गेन में पढ़ा हुआ है। इसमें से हम फिर लेस करवाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कि आपने ये शेयर कितने का लिया था, 10 का, 15 का, 20 का कॉस्ट पे की थी, वो कॉस्ट हम यहाँ पे लेस करवाएंगे। फिर हम लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन पे ली थी ना, कीमत पे की थी, उसको भी हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर लेस करवाएंगे। एक इजाफी चीज़ वो है एम्प्लॉय शेयर स्कीम बेनिफिट, ये वाला, ये जो सैलरी में बेनिफिट ऐड किया ना, ये वाला जो यहाँ पे सैलरी में बेनिफिट ऐड हुआ, ये वाला, ये बेनिफिट सैलरी का पार्ट बनाया था। तो यही बेनिफिट आपकी यहाँ पे अगर शेयर्स को बेच रहे हैं तो डिस्पोजल कॉस्ट में भी आएगा। यहाँ पे आपका गेन हो सकता है या यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। अगर ये हुआ तो किसका पार्ट बनेगा, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का पार्ट बन रहा होगा। सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे हो रही है, क्या कि यहाँ पे इसमें जो सैलरी बेनिफिट ऐड किया था, जब हम शेयर्स को बेच रहे हैं तो हमारी कॉस्ट आ जाएगा, और जो यहाँ पे हमने ये वाला बेनिफिट सैलरी में ऐड किया था वो मेरी वहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ है सिर्फ जो हम बीच में ऐड कर रहे होते हैं, जो हम बीच में लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर भाई? अब भी तुझे पश्तो में बताया है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम बेनिफिट, ये दिखा भी रहा हूँ कि ये वाला बेनिफिट, ये वाला बेनिफिट कहाँ पे है, तू किधर है? क्योंकि बेनिफिट तो है नहीं, बेनिफिट है यहाँ पे, आप अपना सैलरी में बेनिफिट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट बनेगी, यहाँ पे कॉस्ट बननी चाहिए ना। अगर वहाँ पे बेनिफिट ऐड कर दिए, सैलरी इनकम टैक्स पे कर दिया है, तो फिर यहाँ पे कॉस्ट का पार्ट बनाए ताकि आपका गेन कम हो। तो डैट्स वाई। तो ये पूरी पिक्चर है एम्प्लॉय शेयर स्कीम की। इसकी तस्वीर ले लो, क्लोजअप में लेना तस्वीर इसकी, और ये फिर शेयर कर देना। ये समरी भी कह सकते हैं। इस ट्री को याद कर लें, यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी और कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं जाएगी। तो ये आप इसको देख लें। और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल टॉपिक हमारा सैलरी का कंसिडर होता है, डैट इज़ एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये क्लियर है, ये समझ आ गई है? ये आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो हमने बोर्ड पे चीज़ लिखी हुई है ना, ये हर अटेम्प्ट में पेपर में लाजमी होती है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम पेपर में लाजमी आती है, या तो यहाँ पे होगी कैपिटल गेन में, या उसने वहाँ पे पूछनी है। तो दिस इज़ लाजमी द पार्ट ऑफ योर पेपर। ठीक है।